हॉस्टल का कमरा छीन लिया, लेकिन उसके सपनों का दरवाजा कोई नहीं बंद कर सका। रात के 11 बजे थे। यूनिवर्सिटी हॉस्टल की लाइट्स बुझ चुकी थीं। बाकी कमरों में मोबाइल की रोशनी, हंसी ठिठोली और गानों की आवाज थी। लेकिन हॉस्टल के पिछले हिस्से में स्ट्रीट लाइट के नीचे कविता भास्कर बैठी थी। उसके सामने जमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो रखी थी और गोद में खुला हुआ संविधान। हवा में ठंडक थी, पर कविता की आंखों में एक गर्म लपट जल रही थी। यह लपट अपमान, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ थी। आज से लड़ाई शुरू होगी, लेकिन किताबों से, नफरत से नहीं, उसने खुद से कहा। अगले हफ्ते कविता ने कैंपस के एक छोटे कमरे में 5 छात्रों को इकट्ठा किया। कमरे के बाहर एक पुराना बोर्ड टांग दिया, अंबेडकर स्टडी सर्कल। कविता खड़ी होकर पढ़ा रही थी, अनुच्छेद 14, 15 और 17। ये सिर्फ कानून की लाइनें नहीं हैं, ये हमारी जिंदगी का ढाल है। उसकी आवाज में अजीब ताकत थी। जैसे ही स्टडी सर्कल की मीटिंग्स बढ़ने लगी, कैंपस में फुसफुसाहट भी बढ़ने लगी। ये तो जातिवाद फैला रही है, ऐसे आंदोलन से कॉलेज का माहौल खराब होगा। प्रोफेसर और कुछ छात्र नेता उसके खिलाफ खड़े होने लगे। एक दिन हॉस्टल के गार्ड ने उसे गेट पर रोक दिया। तुम्हारा हॉस्टल रूम कैंसिल हो गया है, सामान निकालो। कविता ने बिना एक शब्द कहे बैग उठाया और सीधे कैंपस के बीच वाले मैदान में चली गई। वहां बैठकर उसने जोर से पढ़ना शुरू किया। हम भारत के लोग। उसकी आवाज हर कोने में गूंजने लगी। किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन था, वो लड़की जिसे हॉस्टल से निकाला गया अब संविधान से कैंपस को जगा रही है। वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही दिनों में उसके साथ दर्जनों छात्र जुड़ गए। अब अंबेडकर स्टडी सर्कल सिर्फ एक कमरा नहीं रहा, यह एक आंदोलन बन चुका था। कविता ने संविधान की कॉपियां बांटनी शुरू की और उन छात्रों के लिए कानूनी हेल्प डेस्क बनाई जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया पहुंची, प्रशासन कांपा और आखिरकार यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ा। हॉस्टल का कमरा वापस मिला और कैंपस में आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस समारोह शुरू हुआ। 1 साल बाद कविता भास्कर ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। कसम खाई, मेरे हाथ में सिर्फ किताब नहीं, कानून है, और यह कानून हर उस इंसान के लिए है जिसे न्याय चाहिए। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठने वाली वह लड़की अब कोर्ट के सामने खड़ी थी, वकील के गाउन में, हाथ में संविधान ली। भीड़ में कोई फुसफुसा रहा था, देखो, यही है असली जीत।